हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 98 तक और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 99 और सेक्शन 100, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ द बीएनएस, जिसमें बहुत लॉन्ग इस पे डिबेट रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है और कंफ्यूजन क्रिएटिंग भी रहता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। देखिए, जब भी किसी की अननेचुरल डेथ होती है तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो होमिसाइड रहा होगा या फिर वो सुसाइड रहा होगा। ठीक है, ये हम पहले भी डॉबरी डेथ वगैरह के टाइम पे भी मैंने बताया था कि दो तरह से अननेचुरल डेथ हो सकती है। तो अगर सुसाइड की बात करें तो ठीक है, सुसाइड इज लाइक किलिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ। लेकिन जब हम बात करते हैं होमिसाइड की, तो होमिसाइड नॉर्मल होमिसाइड इज नॉट पनिशेबल। होमिसाइड पर से इज नॉट पनिशेबल। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि दैट होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किसी दूसरे को मारना, किलिंग समवन। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ होमिसाइड, तो होमिसाइड का मतलब किलिंग समवन। अब हो सकता है पर्सनल प्राइवेट डिफेंस में किलिंग हुई हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज से हुई हो सकता है कोई पेट्रियोटिज्म की वजह से हुई हो सकता है अनसाउंड माइंड की वजह से हुई हो, एक्सीडेंट से हुई हो, किसी भी वजह से होमिसाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड की। बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कल्पेबल का क्या मतलब होता है। कल्पेबिलिटी और लाइबिलिटी का फर्क हमने समझा था। कल्पेबिलिटी का मतलब है कि वो चीज जो पनिशेबल है। ठीक है, वो चीज जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है उसको हम कल्पेबल कहते हैं। तो हमने फ्रेज जो यूज किया है वो है कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि ऐसा होमिसाइड, ऐसी किलिंग ऑफ समवन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, वो क्या कहलाएगा? कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। और दूसरी तरफ इसका मर्डर है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कोजिंग डेथ। तो ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है कि किसी की डेथ कोज करना। अब ये डेथ किसकी कोज करना? एनी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि लाइफ टेकिंग की, डेथ की जब भी बात होती है तो इंटरप्रिटेशन क्लोज हमें क्या कहता है कि लाइफ का मतलब है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और डेथ का मतलब है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली गिवन। तो कोजिंग डेथ बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन। ठीक है, ये एक्टस रियस, एक्टस रियस में क्या क्या इंक्लूड रहता है? एक्टस रियस में एक्ट भी इंक्लूडेड रहता है और इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड रहता है। फिर हमने पढ़ा था कि ओमिशन, इलीगल ओमिशन का क्या मतलब है? इलीगल में क्या क्या आता है? इलीगल में दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट इज एन ऑफेंस एंड दैट फर्निशेस ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन जो ओमिट करने से आप एक ऑफेंस कर रहे हैं, जो ओमिट करने से आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और जिसको ओमिट करने से आपके खिलाफ कोई सिविल एक्शन हो सकता है, वो भी क्या कहलाएगा? इलीगल ओमिशन कहलाएगा। कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी इलीगल ओमिशन जो क्या कोज करता है? डेथ कोज करता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि एक्टस रियस है कोजिंग डेथ बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जो आगे का जो पार्ट है वो किस चीज से स्पेसिफिकली डील करता है? वो डील करता है मेंस्ट्रिया से। जब डेथ को पढ़ते हैं, सॉरी कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या है? हु एवर कॉजेज डेथ। और जब मर्डर को पढ़ेंगे वो उसमें भी क्या होती है? डेथ ही कॉज होती है। तो फर्क किस चीज का है? एक्टस रेस दोनों का सेम है। आपने किसी को शूट किया, उसकी डेथ हो गई। अब ये जो चीज है ये कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकती है, ये चीज मर्डर भी हो सकता है। किस चीज पे डिपेंड करेगा? डेथ हुई है, किलिंग हुई है, शूटिंग से हुई है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपकी मेंस्ट्रिया पे कि आपने किस मेंटल स्टेट के साथ इस एक्ट को परफॉर्म किया है। और मेंटल स्टेट ये हर एक ऑफेंस के लिए एप्लीकेबल है कि मेंस्ट्रिया के लिए हम किसी के माइंड में पीप करके नहीं देख सकते, ऐसे झांक के नहीं देख सकते कि उसने क्या सोचा है। तो मेंस्ट्रिया यानी कि इंटेंशन जब भी हम किसी के डिसाइड करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? द मैनर ऑफ डूइंग दैट एक्ट, द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन बिफोर और आफ्टर द एक्ट, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये दिखाती है कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या थी, इस ऑफेंस को करने की इंटेंशन स्पेसिफिकली थी या नहीं थी, इस पर्सन की नॉलेज क्या थी। ठीक है, तो मेंस्रिया को हम डिसाइड करते हैं कंडक्ट से। जो कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है? मेंस्रिया का है। क्लियर है? तो इसमें तीन तरह की मेंस्रिया दी हुई है। जब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करेंगे तो इसमें तीन तरह की मेंस्रिया दी हुई है। लेकिन जब मर्डर की बात करेंगे तो उसमें चार तरह की मेंस्रिया हैं। क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे रिलेट करते हुए। तो सबसे पहली जो मेंस्रिया है कोजिंग डेथ
विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। बहुत क्लियर है, किसी की डेथ कोज करना, और इंटेंशन भी क्या थी, डेथ ही कोज करने की थी। क्लियर है, ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्टेट लैंग्वेज है कि आपने, आपकी इंटेंशन थी कि किसी सामने वाले पर्सन की मैंने डेथ कोज करनी है, ठीक है, और वो डेथ हो जाती है, तो ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि डेथ का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात, डेथ अगर किसी इंसान की सिर्फ फिजिकली वो इनएक्टिव हो गया लेकिन ब्रेन अभी भी अलाइव है, ब्रेन डेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डेथ होगी। अरुणा शानभोग का केस हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान कोमा में है और अभी भी वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है, ठीक है, वो मेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर पूरी तरह से उसका ब्रेन डेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप उसको ये नहीं कह सकते कि समवन हैज कॉज्ड द डेथ। हो सकता है वो अटेम्प्ट टू मर्डर में चला जाए, हो सकता है वो किसी और ऑफेंस में चला जाए, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर नहीं है जब तक एक्टस रियस कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसका एक्टस रियस क्या है, किलिंग समवन, यानी कि हूएवर कॉजेज डेथ। और डेथ कब मानते हैं हम, जब फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से उसकी डेथ हो जाती है, उसको हम डेथ मानते हैं। ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब बात आई है इंटेंशन की, तो इंटेंशन को कैसे प्रूव करेंगे, अभी मैंने बताया कि इंटेंशन हमेशा कंडक्ट से प्रूव की जाती है, ठीक है। अब कंडक्ट कैसा, कंडक्ट ऐसा जैसे कि इंटेंशन का मतलब क्या है, ये सबसे डार्क काइंड ऑफ मेंसरिया होती है इंटेंशन। जब वोलेंटरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो भी हमने पढ़ी थी कि इंटेंशन डार्केस्ट मेंसरिया होती है, नॉलेज डार्कर होती है और रीजन टू बिलीव डार्क होती है, ठीक है। इंटेंसिटी का फर्क है, एक लाइटर है, एक उससे थोड़ा सा हैवी है, और एक सबसे हैवी है जो इंटेंशन है। तो इंटेंशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। तो अगर किसी की बहुत इंटेंस डिजायर थी कि मैंने सामने वाले पर्सन की डेथ कोज करनी है, तो वो क्या करेगा, उसका जो वे ऑफ एक्शन है वो उसी डायरेक्ट एक्शन की लाइन में होगा। यानी कि अगर उसने शूटिंग के थ्रू उसकी डेथ कोज करनी है तो वो ब्रेन पे शूट करेगा, वो किसी और वाइटल बॉडी पार्ट पे शूट करेगा, लाइक चेस्ट पे शूट करेगा, एब्डोमेन में शूट करेगा। अगर वो पैर पे शूट कर रहा है तो आप उसको ये क्लियरली नहीं कह सकते, उसका कंडक्ट बाय इटसेल्फ ये प्रूव नहीं करता कि इसकी इंटेंशन डेथ कोज करने की थी। क्लियर है, ठीक है। तो वे ऑफ डूइंग दैट एक्ट, वे ऑफ कॉजिंग द डेथ आपका प्रूव करेगा कि ये इंटेंशन के साथ किया गया या नहीं किया गया। अब एक इंसान के पास एक नॉर्मल लाठी है और वो उसका एक ब्लो किसी सामने वाले पर्सन को देता है, तो जरूरी नहीं है उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की हो, ठीक है। हालांकि डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, लेकिन इंटेंशन आप कहां से लेके आओगे, मेंसरिया तो ये नहीं आ सकती ना विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। एक्टस रेस आपके पास है कि किसी एक ने कोई एक्ट किया जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई, लेकिन जो रॉन्ग डूअर है, जो एक्टर है उस चीज को करने वाला, उसकी मेंसरिया भी तो हमने प्रूव करनी है, क्योंकि एक्टस रियस प्लस मेंसरिया ऑफेंस की कैटेगरी में जाता है। ओनली एक्टस रियस इज नॉट पनिशेबल, ओनली मेंसरिया इज नॉट पनिशेबल, ठीक है। तो दोनों का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो अगर एक लाठी ब्लो मतलब किसी को एक लाठी मार देना, और अगर वो मान लो उसने किसी स्पेशल बहुत एग्रीवेटेड फोर्स के साथ नहीं उसको मारी है, या फिर आप ये कहें कि बहुत वाइटल पार्ट पे अगर उसने लाठी ब्लो नहीं दिया है, या फिर आप ये कहें कि कोई पतली सी लाठी है, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी इंटेंशन ना रही हो। इंटेंशन का मतलब क्या है कि आप बियॉन्ड डाउट प्रूव करें कि इसने इस मेंसरिया के साथ ही ये एक्ट किया है। अब अगर कोई आयरन रॉड किसी के पास है और फिर वो आपके हेड पे, किसी के हेड पे अगर उसको मारता है बहुत तेज से और फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि दिस वाज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। क्योंकि आयरन रोड एक हैवी मटेरियल है, फिर आप जहां पे उसको मार रहे हो वो भी वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है, ब्रेन, जहां पे पता है आपको कि लगने से डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर जहां पे प्रूव हो जाए, जहां पे आपका जो वे ऑफ एक्शन है वो डायरेक्टली इसी लाइन में है कि डेथ कॉज करनी है, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो स्टैबिंग से भी हो सकता है, वो स्लीटिंग द थ्रोट से भी हो सकता है, वो शूटिंग से भी हो सकता है, वो कोई इस तरह की बॉडी इंजरी से भी हो सकता है, किसी ब्लो से भी हो सकता है, लेकिन वहां पे ये प्रूव होना चाहिए कि इंटेंशन थी डेथ कोज करने की। और इंटेंशन में सब कुछ देखा जाएगा, अक्यूज्ड का हो सकता है एक दो दिन पहले का बिहेवियर भी नोटिस किया गया, कंसिडर किया जाए, प्लस जो उस टाइम पे उसने वेपन यूज किया है वो भी कंसिडर किया जाएगा, उसका जो मारने का तरीका था, उसका जो फियरसिव नेचर था वो भी कंसिडर किया जाएगा, और आफ्टर दैट उसने क्या किस तरह से बिहेव किया वो भी कंसिडर किया जाएगा। जब हम एविडेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट एंड द कंडक्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट, एवरीथिंग इज रेलिवेंट।
ठीक है, तो ये इंटेंशन को प्रूव करने में सारे के सारे मददगार होंगे। नेक्स्ट, अगर ये इंटेंशन है और फिर डेथ कोज की जाती है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। फर्स्ट पार्ट इसका यही कहता है सेक्शन 99 का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी। अब ये समझिए कि जो डेथ कोज की जाती है उसको कोज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो डेथ बॉडीली इंजरी से भी हो सकती है और वो डेथ विदाउट बॉडीली इंजरी भी हो सकती है। बॉडीली इंजरी से कैसे? जैसे किसी को चाकू से गोद दिया, ये बॉडीली इंजरी से है। ठीक है, किसी को लाठी से मार दिया, बॉडीली इंजरी है। लेकिन अगर किसी पर्सन को पानी में फेंक दिया, बहुत गहरे पानी में, और आपको पता है कि सामने वाले को स्विमिंग नहीं आती है और उसकी ड्राउनिंग से डेथ हो जाती है, तो ये बॉडीली इंजरी से डेथ नहीं है। क्लियर है? अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी हार्ट की डिजीज है और आपको पता है कि बहुत शॉकिंग कोई न्यूज सुन के ये इसकी डेथ हो सकती है, और आपने जानबूझ के कोई एक फेक न्यूज जाके उसको बता दी जिससे उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ये बॉडीली इंजरी से डेथ नहीं है। ठीक है, तो डेथ दोनों ही तरीके से कोज की जा सकती है, बॉडीली इंजरी से भी हो सकती है और अदरवाइज भी हो सकती है। तो जब हम सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड के को, तो ये कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी। तो यहाँ पे सिर्फ हम उन सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करेंगे जिसमें डेथ है वो बॉडीली इंजरी से हो रही है। अगर डेथ विदाउट बॉडीली इंजरी है, अदरवाइज है, ड्रोनिंग से है, छत पे फेंक देने से है, या फिर किसी को डराने से है, तो वो बॉडीली इंजरी में कंसिडर नहीं होगा। विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कोज डेथ। अब देखो, पहले में बहुत इंटेंस डिजायर आपको प्रूव करनी है। इंटेंशन का मतलब क्या है? आपको बियॉन्ड डाउट ये प्रूव करना है कि इसकी जो मेंटल डिजायर थी वो थी ही ये कि ये एक्ट ये कोज करेगा। तो कल्पेबल होमिसाइड के केस में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि उसने सामने वाले की डेथ कोज करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लोज क्लियर है। सेकेंड क्लोज कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी। उसकी इंटेंशन डायरेक्ट डेथ की नहीं है, लेकिन उसने कोई बॉडीली इंजरी कोज की है। ठीक है, और उस बॉडीली इंजरी को कोज करने की उसकी इंटेंशन थी। क्लियर है? उसने डेथ कोज करने की इंटेंशन है तो डायरेक्ट वो फर्स्ट क्लोज में चला जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड है, नो डाउट्स। सेकेंड पार्ट ये कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी। उसकी इंटेंशन डायरेक्ट डेथ की नहीं है। एक होता है डायरेक्ट डेथ कोज करना चाह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसकी इंटेंशन कोई एक बॉडीली इंजरी कोज करने की है विच इज लाइकली टू कोज डेथ। और जो बॉडीली इंजरी वो कोज करना चाह रहा है, जिस इंटेंशन के साथ उसने बॉडीली इंजरी कोज करी है, और वो बॉडीली इंजरी जो हुई है वो लाइकली टू कोज डेथ है, यानी कि वो इस तरह से फेटल है कि दैट मे रिजल्ट इनटू डेथ। ठीक है, समझ में आ गया? अगर किसी ने किसी को नाइफ से स्टैब किया और हार्ट पे किया या चेस्ट के पार्ट पे किया, तो उसने बॉडीली इंजरी कोज की है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटेंशन देखी जा रही है वो डेथ कोज करने की नहीं देखी जा रही। हम सिर्फ यहाँ तक की इंटेंशन देख रहे हैं कि जो बॉडीली इंजरी उसने कोज की है, जो नाइफ से उसने स्टैब किया है, जो लाठी ब्लो उसने दिया है, या फिर जो भी जिस भी तरीके से उसने जो स्वॉर्ड से उसको कट दिया है, वो बॉडीली इंजरी कोज करने की उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। ठीक है, यहां तक है किसके माइंड का टेस्ट? सब्जेक्टिव टेस्ट है ये अक्यूज्ड के माइंड का टेस्ट हो रहा है कि उसकी इंटेंशन इस बॉडीली इंजरी को कोज करने की थी कि नहीं थी। अब वो ये कह रहा है मेरी डेथ कोज करने की इंटेंशन नहीं थी, डजंट मैटर। यहाँ पे जो बॉडीली इंजरी आपने कोज की है उसको कोज करने की इंटेंशन थी। ठीक है, अब क्या होगा? उसकी अगर प्रूव हो जाती है कि हाँ उसने चेस्ट पे स्टैब किया और चेस्ट पे वो करना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि वो पैर में करना चाह रहा था या उसने थाई पे उसको स्टैब किया था और उसके दर्द से वो सामने वाला जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो एकदम से नीचे बैठ गया और जिसकी वजह से वो नाइफ उसकी चेस्ट में घुस गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा कि अगर उसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट में स्टैबिंग से हुई है, तो सामने वाला जो अक्यूज्ड है उसके पास ये डिफेंस है कि मैं तो हार्ट में स्टैब करना ही नहीं चाह रहा था, मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी ये बॉडीली इंजरी कोज करने की, मेरी इंटेंशन थी थाई में स्टैब करने की। तो वहां पे वो ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल हो सकता है, लेकिन मर्डर के लिए या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि जिस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ हुई है वो उस इंटेंशन उसको इंटेंशन थी ही नहीं। तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, अक्यूज्ड का माइंडसेट देखेंगे। अगर ये प्रूव हो गया
कि उसकी इंटेंशन डायरेक्ट डेथ कोज करने की थी, उसमें क्या होता है, टू द पॉइंट सामने वाला चोट पहुंचाता है या टू द पॉइंट एक्शन कोई ऐसा लेता है जिससे उसकी डेथ हो जाए। डायरेक्ट गया हार्ट पे शूटिंग कर दी, डायरेक्ट गया हेड पे शूटिंग कर दी, बस्ट हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो वो तो इंटेंशन में चला गया। लेकिन अब दूसरा जो पार्ट है वो ये कहता है पहली चीज तो डेथ जो हुई है वो बॉडीली इंजरी से हुई है। अब हम क्या देखेंगे कि जो बॉडीली इंजरी कोज हुई है जिसकी वजह से डेथ हुई है, क्या अक्यूज्ड की वो वाली बॉडीली इंजरी कोज करने की इंटेंशन थी? जरूरी नहीं है इंटेंशन रही हो। हाँ, ये डिफेंस वो नहीं ले सकता कि मेरी तो सिर्फ इतनी इंटेंशन थी कि सामने वाले की सिर्फ स्किन कट जाए, मैं हार्ट तक तो जाना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो एक्सटर्नल जो इंजरी है वो कोज करना चाह रहा था, मुझे क्या पता था कि अंदर हार्ट को पे भी डैमेज हो सकता है। ये डिफेंस नहीं ले सकता। जब कोई भी किसी पार्ट पे इंजरी करता है तो हम ये मान के चलते हैं वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वाइटल पार्ट पे ही फोकस कर रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले जिस बॉडीली इंजरी से डेथ हुई है, क्या अक्यूज्ड ने वो बॉडीली इंजरी इंटेंशनली कोज करी है? ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि इससे डेथ हो सकती है, मुझे पता था ये डेथ होगी नहीं होगी, ये मटेरियल नहीं है, सिर्फ यहां तक अक्यूज्ड के माइंड की टेस्टिंग थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट है किस चीज का, उस इंजरी का। ठीक है, अब वो इंजरी चेक की जाएगी कि क्या ये इंजरी लाइकली टू कोज डेथ थी। ये कौन बताएगा कि ये इंजरी लाइकली टू कोज डेथ है? ये डॉक्टर बताएगा, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बताएगा जो इस चीज का एक्सपर्ट है। विच इज लाइकली टू कोज डेथ। लाइकली टू का क्या मतलब है? जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, लेकिन दिस इज लाइकली टू कोज डेथ, हो सकता था। यानी इस तरह की इंजरी से ये इंजरी जो है वो इतनी ग्रेव है, जो ये सामने वाला जिस इंटेंशन के साथ उसने जो बॉडीली इंजरी दी उसमें उसकी मेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, एक्टस रेस भी हो गया, डेथ कोज होगी, लेकिन अब जो टेस्टिंग है वो उस इंजरी की है। अगर वो इंजरी लाइकली टू कोज डेथ है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इस इंजरी से डेथ हो जाती है, तो वो सामने वाला जो पर्सन है, जो रॉन्ग डूअर है, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, दूसरा पार्ट विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कोज डेथ। यहां तक की जो लाइन है वो टेस्ट कर रही है अक्यूज्ड का माइंडसेट। और ये जो सुपरविजन है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, वेदर द इंजरी इज लाइकली टू कोज डेथ, वेदर द इंजरी इज नॉट लाइकली टू कोज डेथ, ये कौन करेगा? ये इंजरी की टेस्टिंग है, इंजरी का क्या नेचर है जनरल, इन जनरल। यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे उस इंजरी का क्या इफेक्ट आया, ये मैटर नहीं करता। अब मान लो मैंने किसी को फिस्ट ब्लो दिया, और जिस पार्ट पे मैंने फिस्ट ब्लो दिया वहां पे उसकी डिजीज स्प्लीन थी, मेरे को आइडिया नहीं था इस चीज का। ठीक है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, तो मेरी मुक्का मारने की इंटेंशन थी। अब उस बॉडीली इंजरी से क्या हुआ, उस डिजीज प्लेन पे वो लगता है, वो रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई। ठीक है, अब जो चार्ज लगे वो लगे कल्पेबल होमिसाइड के। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि जिस बॉडीली इंजरी से डेथ हुई है, क्या उसको मारने, उस बॉडीली इंजरी को कोज करने की मेरी इंटेंशन थी? हाँ, मैंने फिस्ट ब्लो दिया है, मेरी इंटेंशन थी। क्लियर है? अब क्या अब नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो इस इंजरी की है कि क्या ये इंजरी लाइकली टू कोज डेथ है? क्या एक नॉर्मल फिस्ट ब्लो से एक जनरल इंसान की डेथ हो जाती है? नहीं, वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस थी जिसकी नॉलेज मुझे नहीं थी, लेकिन उस इंसान की डेथ होगी, तो मैं सिर्फ फिस्ट ब्लो के लिए लायबल हूं, मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं हूं, क्योंकि एक्टस रेस हुआ है, डेथ कोज हुई है, लेकिन क्या मेरा मेंसरिया जो रिक्वायर्ड था वो इन्वॉल्व था? नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने किसी को ब्रेन पे स्टैबिंग की है या फिर बहुत तेज आयरन रॉड से ब्रेन पे कोई ब्लो दिया है, इस तरह की अगर मैंने कोई बॉडीली इंजरी दी है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ठीक है मेरी इंटेंशन थी? उसके बाद अगर आप जनरल देखोगे तो क्या हार्ट पे स्टैबिंग से डेथ नहीं होती है? लाइकली टू कॉज डेथ है। क्या ब्रेन पे बहुत तेज का अगर कोई शॉट मारा जाए तो उससे डेथ नहीं हो सकती है? लाइकली टू कॉज डेथ है। ठीक है, तो यहां तक जो टेस्टिंग है वो अक्यूज के माइंड सेट की है उस पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी की जिससे डेथ हुई है। लेकिन अगर वो मारना कहीं और चाह रहा था और अक्यूज ने एकदम से कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया कि सर्कमस्टांसेस चेंज होगी और तब किसी वाइटल पार्ट पे लग जाता है, तो हम ये कह सकते हैं उसकी इंटेंशन वो स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी कोज करने की थी ही नहीं। समझ में आ गई बात? ये भी कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। थर्ड चीज है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कोज डेथ। उसने कोई एक एक्ट किया, बॉडीली इंजरी नहीं है,
एक्ट, किसी अदरवाइज एक्ट से भी तो डेथ हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को हम कोई टेरेस से फेंकता है, 4th फ्लोर से उसने क्या किया, एक बच्चे को उठाया और नीचे फेंक दिया। अब कोई पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी की उसकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज क्या है, दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि जिस तरह का वो एक्ट कर रहा है वो लाइकली टू कॉज डेथ है, प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो जाएगी। अगर उसने 4th फ्लोर से गिराया फिर डेथ होती है, तो फिर आप कह सकते हो इट वाज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। लेकिन अगर उसने 1st फ्लोर से धक्का दिया है, तो आप कह सकते हो, वो कहता है कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी कि 1st फ्लोर से गिर के भी किसी की डेथ हो जाती है, तो आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट नॉलेज थी किसको, अक्यूज्ड को। और नॉलेज कौन सी इंप्यूट की जाती है, जो एक जनरल पर्सन की नॉलेज होती है। आपको ये नॉलेज थी कि एक छोटे बच्चे की 1st फ्लोर से गिरने से भी डेथ हो सकती है, और हो सकती है का मतलब लाइकली का तो आपको पता था, हर सरकमस्टांस में ठीक है नहीं होती, लेकिन आपके नॉलेज में, एक रीजनेबल पर्सन की नॉलेज में ये तो रहता है ना कि दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, तो पहली चीज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, डायरेक्ट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, दूसरी चीज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, यहां तक अक्यूज्ड का माइंडसेट। फिर बॉडीली इंजरी की टेस्टिंग, दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ और नॉट। क्लियर है, दोनों ही चीजें एग्जामिन करनी है। पहली चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर उसने थाई में स्टैब करना चाह रहा था, लेकिन अक्यूज्ड एकदम से बैठ जाता है, वो उसके स्टमक में चला जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अक्यूज्ड हैड द इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, क्या उसकी कोई इंटेंशन थी कि वो उसके स्टमक में स्टैब करे, उसने तो थाई में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज प्रूव नहीं हुई, ये चीज प्रूव नहीं हुई, तो क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो उसने थाई पे उसको स्टैब किया, या फिर हार्ट पे स्टैब किया, फिर स्टमक में स्टैब किया, और उसी बॉडीली इंजरी से डेथ हुई है, ठीक है, तो उस बॉडीली इंजरी को कॉज करने की तो उसकी इंटेंशन थी। नेक्स्ट चीज क्या है, फिर उस इंजरी की टेस्टिंग है कि वेदर दिस इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ और नॉट। अगर वो इन जनरल लाइकली टू कॉज डेथ है, लाइकली टू का मतलब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है, लाइकली टू, तो क्या है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है। थर्ड चीज क्या है, बॉडीली इंजरी है नहीं है, दोनों तरह से डेथ हो सकती है, ये स्पेसिफिक इसमें डील कर लिया। तो बाकी जो अदरवाइज वाले ऑफेंसेस, जैसे ड्रोनिंग की हम बात कर रहे हैं, टेरेस से गिराने की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ, टेरेस से गिराने में भी अगर कोई स्पेशल बॉडी पार्ट टारगेट किया गया है, कोई पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी अगर सामने वाला कोज करना चाह रहा है, जैसे कि वो चाह रहा है कि मैं हेड की तरफ से गिराऊं इसको, ताकि इसको हेड पे चोट लगे, ब्रेन पे चोट लगे, तो वो बॉडी इंजरी में जा सकता है, या तो डायरेक्ट इंटेंशन में चला जाएगा। अगर फिर भी इंटेंशन में नहीं जा रहा, तो फिर उस बॉडीली इंजरी में जा सकता है, दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। और थर्ड सिचुएशन है कि ओवरऑल जो आपका एक्ट था, उसके आपको नॉलेज थी कि इस तरह के एक्ट से ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। जैसे कि मैंने बताया, कोई हार्ट का पेशेंट है जिसको रिसेंटली ऑपरेट हुआ है, या फिर जो भी हार्ट से रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, और आपको पता है, एक जनरल पर्सन को नॉलेज होती है कि अगर उसको जाके कोई भी शॉकिंग न्यूज इस तरह की दी जाएगी तो उसकी डेथ हो सकती है, तो एक पर्सन आता है जो एक फेक न्यूज के साथ, जो उस पर्सन के लिए शॉकिंग होती है, जानबूझ के उसको बताता है, उसको दोबारा से हार्ट फेल हो जाता है और डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ही हैज डन दैट विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ये तीनों सर्कमस्टांस क्या बन जाएंगे, कल्पेबल होमिसाइड बन जाएंगे। एक्टस रियस सबका क्या है, सेम है, एक्टस रियस है कॉजिंग डेथ, लेकिन मेंसरिया तीनों में अलग अलग है। पहले में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरी में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और थर्ड में विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। क्लियर है। अब हम जब डेथ की बात करते हैं, तो डेथ में कौन कंसिडर किया जाता है, मैंने बताया कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इन जनरल जब हम देखते हैं, चाहे प्रॉपर्टी के केसेस में देखें या कहीं पे भी, तो जो चाइल्ड इन द वूम्ब ऑफ मदर होता है, उसको हम ह्यूमन बीइंग कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन जब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, तो चाइल्ड इन मदर्स वोम को हम मेन कंसिडर करके नहीं चलते, वुमेन कंसिडर करके नहीं चलते, ह्यूमन बीइंग उसको नहीं मानते। अगर मदर की वोम में बच्चे की डेथ की जाती है, तो उसको मिसकैरेज कंसिडर करते हैं, और मिसकैरेज के रिगार्डिंग हम सेक्शन पढ़ चुके हैं, वहां पे सामने वाले पर्सन की लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, अगर बच्चे का जन्म अभी नहीं हुआ है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में ना जाके मिसकैरेज में जाएगा, अगर उसकी डेथ कोज की जाती है तो। एक्सप्लेनेशन 1 इसके रिगार्डिंग बात करें, सॉरी, एक्सप्लेनेशन 3 इसके रिगार्डिंग बात करता है। तो पहली चीज पढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन 1।
A person causes bodily injury to another who is laboring under disorder, disease, bodily infirmity, and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused death. एक कोई पर्सन है जो जिसको कोई बॉडीली इंजरी कॉज की गई, ठीक है, कोई एक्यूज्ड आया, उसने उसको बॉडीली इंजरी दी और वो ऑलरेडी किसी डिसऑर्डर से डील कर रहा था, किसी डिजीज से डील कर रहा था, किसी फिजिकल इन्फॉर्मिटी से डील कर रहा था, एंड जो अक्यूज्ड है उसने जो बॉडीली इंजरी कॉज की, उसकी वजह से उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाती है। यानी कि अभी वो ठीक है, वो सरवाइव कर पा रहा था, उसकी डेथ होनी थी आज से 5 साल बाद, ठीक है, 5-7 साल उसके थे एक्सपेक्टेड कि अभी निकल सकते हैं, लेकिन जो अक्यूज्ड आया उसने कोई इस तरह की बॉडीली इंजरी कॉज की जिससे उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाती है, जल्दी हो जाती है, तो भी हम क्या कंसिडर करेंगे, इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अगर कोई बीमार आदमी है, आपको पता है, या फिर किसी का कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो किसी तरह की स्पेशल डिजीज से ग्रस्त है, और फिर आप उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर देते हैं कोई बॉडीली इंजरी कोज करके, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपने ही उसकी डेथ कोज की है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहते हैं, वेयर डेथ इज कोज्ड बाय बॉडीली इंजरी, तो पहली सर्कमस्टांस यहाँ पे कौन सी केस है जो बॉडीली इंजरी से डील करते हैं, द पर्सन हु कोजेज सच बॉडीली इंजरी, तो जो पर्सन जिसने बॉडीली इंजरी कोज की है, shall be deemed to have caused the death although by resorting to proper remedies and skillful treatment he could have been saved, या death might have been prevented। अभी कोई पर्सन आया जिसने दूसरे पर्सन को स्टैबिंग की या थ्रोट स्लिट किया, क्लियर है, अब क्या होता है कि वो वहां से भाग जाता है, वो एक ऐसा एरिया है, या फिर ऐसा एरिया भी छोड़िए, हो सकता है क्राउडेड एरिया हो, लेकिन फिर भी कोई उसको उठा के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जाता, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है और जिस वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जो अक्यूज्ड था, जो भाग गया था थ्रोट स्लिट करके, उस पे चार्जेस लगते हैं किस चीज के, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के, और वो पर्सन डिफेंस लेता है कि मैंने, ठीक है, थ्रोट स्लिट किया था, लेकिन इसकी जो डेथ हुई है वो ब्लीडिंग ज्यादा होने से हुई है, ओवर ब्लीडिंग से हुई है, और अगर इसको टाइम से हॉस्पिटल ले जाया जाता या फिर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट वहीं पे दे दिया जाता तो ये डेथ प्रिवेंट हो सकती थी। क्या ये डिफेंस उसको मिलेगा? तो एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि ये डिफेंस उस पर्सन को नहीं मिलेगा, उसकी इंटेंशन थ्रोट स्लिट करना, कम से कम कल्पेबल होमिसाइड तो है ही, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ का तो आपको पता था, आपने बॉडीली इंजरी कॉज की है, ठीक है, और इस बॉडीली इंजरी को कॉज करने की आपकी इंटेंशन थी, नेक्स्ट तो फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डॉक्टर बताएगा कि दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ और दिस इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, तो अगर स्लिट थ्रोट स्लिट किया जाता है तो लाइकली टू कॉज डेथ है, तो भी कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि अगर इसको प्रॉपर रेमेडीज का रिजोर्ट की जाती या फिर स्किलफुल अगर ट्रीटमेंट इसको मिला होता तो डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता था। हाँ, अगर मान लो उसको अनस्किलफुल ट्रीटमेंट मिला, वो एडमिट कर दिया जाता है, उसके बाद अगर उस पर कोई गलत तरीके से ऑपरेट किया गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, उसको जो बैंडेज वगैरह दी गई उसमें कुछ मतलब ऐसे डस्ट पार्टिकल्स थे या कुछ और है जिसकी वजह से गैंग्रीन हो गया, या फिर आप ये कहें इन्फेक्शन बढ़ के बाद में वो एग्रीवेटेड सर्कमस्टांस होते 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 उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो सामने वाले को डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो रेमेडीज को प्रॉपर रिजोर्ट नहीं मिल पाया, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाया, या फिर वो ये डिफेंस आ रहा है कि और ज्यादा स्किलफुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, तो ये डिफेंस उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। और अब जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो डील करता है द कोजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम। अगर मान लो मदर के वूम में किसी चाइल्ड की डेथ कोज होती है तो दैट इज नॉट होमिसाइड, ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, और पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि ये मिसकैरेज में फॉल करेगा। बट अगर कोई बॉडी का पार्ट उस बच्चे का मदर की बॉडी से बाहर आ गया है, ठीक है, culpable homicide if any part of that child has been brought forth, हालांकि बच्चे ने अभी कंप्लीटली ब्रीद इन ब्रीद आउट करना शुरू नहीं किया है, अभी बच्चा कंप्लीटली बोर्न नहीं हुआ है, तो उसका हाफ कोई बॉडी पार्ट उसका अभी बाहर आया है और फिर उस पे कुछ उसकी डेथ कोज कर दी जाती है बाहर आने के बाद, चाहे वो कंप्लीटली बोर्न नहीं हुआ, अभी आधी बॉडी बाहर निकली है उसके मदर के वोम से, still the person causing the death of that child will be liable for culpable homicide। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है, जब तक वो कंप्लीटली मदर की वूम में है
ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं है। अगर उसकी डेथ कोज होती है तो वो मिसकैरेज में जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट मदर की वोम से बाहर आता है, कंप्लीट बोन होना जरूरी नहीं है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर बाहर आता है और फिर उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, भले ही उसने अभी ढंग से सांस लेना शुरू नहीं किया था क्योंकि कंप्लीटली बोर्न ही नहीं हुआ था, स्टिल द रॉन्ग डूअर विल बी लायबल फॉर द कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर है? तो ये आपका कल्पेबल होमिसाइड की कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे मर्डर की डेफिनेशन से, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।